अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। एक ऐसा झटका जिससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक रणनीति की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो जो नाम झुकने का नाम ले रहा है। एक तो वो है कि F-35 नहीं खरीद रहा है। ट्रम्प जो है इट हैज स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस की बीमारी है। It does not understand that India is very much important player and India is an important country for the United States of America. को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है, देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा। अगर आपसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फेलियर पे, बिल्कुल अपना फेलियर है ये आपका, और आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं। रशिया इंडिया चाइना का ब्लॉक बनाऊंगा, जो कि बेसिकली प्रपोज किया रशिया ने और इंडियंस बड़े खुश हैं। तो इंडिया रशिया आपस में स्टेबल खड़े हुए हैं और साथ उन्होंने चाइना को भी मिला लिया। पाकिस्तान ने बहुत बड़े तेल के ज़खायर ढूंढे हैं, पाकिस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है। हमेशा सुनते ही हैं, होता कुछ नहीं है। और फिर पाकिस्तानी सोचता है अरबाब साहब कि अगर हमारे पास इतने तेल और गैस के ज़खायर हैं तो हम बाहर से क्यों मंगाते रहते हैं। कि इस डील पे डिस्कशन होनी थी कि BLA का जो सरबराह था मीर अजमेर के, एग्जैक्टली मुझे नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि हम इस डील को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके खिलाफ जो है वो खड़े होंगे। किसी भी डील के लिए भारत की संप्रभुता सर्वोपरि है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। और मोदी जी वाट लगा रहे हैं अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। दुनिया भर के अनेक देशों पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने भारत पर भी 25% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तथा ट्रेड डील में काफ़ी प्रभाव पड़ सकती है। अमेरिका का अचानक भारत पर 25% का टैरिफ लगाना लोगों के मन में अलग अलग सवाल खड़ा कर रही है। लोग बोल रहे हैं कि भारत का USA के साथ F-35 फाइटर जेट के डील को कैंसिल करना मेन कारण हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के बारे में मना करने के बावजूद भारत का रसिया से ऑयल खरीदना। लेकिन असली वजह क्या है आने वाले दिनों में पता ही चलेगा। फिलहाल ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर पाकिस्तान के करीब होते नजर आ रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हालांकि इस टैरिफ का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत अमेरिका से ट्रेड करते हुए प्रॉफिट में रहता है। लेकिन इसका असर भारत के एम्प्लॉयमेंट पर ज़रूर पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। पहली बात तो ये कि अगर हम लोग इंडिया और अमेरिका की एक हिस्ट्री की बात करें, ट्रेड हिस्ट्री की बात करें, तो इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बिगेस्ट पार्टनर रह चुका है अमेरिका का। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से हम लोग बात करें, वो तो अब भी है। वो अब भी था, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ द ट्रंप। ठीक है, ट्रंप ने जो करतूते किए आने के बाद वो सबके सामने हैं। अगर आपसे रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फेलियर पे, बिल्कुल अपना फेलियर है ये आपका, और आप अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हैं। एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग ऑन इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली आपने ट्रंप का एक ट्वीट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एंड आई वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड। ठीक है, एक तो रशिया से तेल खरीद कर वो क्यों खरीदे, एग्जैक्टली वो क्यों खरीद रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े अगर हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करें तो वो इंडिया रशिया से ले रहा है। अब वो इंडिया ने तो बरमला कहा है कि भाई हम लोग नहीं एतबार करते, और जितने भी बड़े बड़े आप ये कह लें कि जो लार्जेस्ट डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास, वो हमेशा रशिया से लेता है। वो कहता है कि अगर ये हमें 1% देता है तो 2% पाकिस्तान को दे देता है, वो इसलिए ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। हाँ एग्जैक्टली, बात यही है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप अमेरिका के अंदर इंडिया ने सबसे ज्यादा अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया है और चाइना को भी पीछे छोड़ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें नेटो से स्टार्ट करते हैं, जहां पर ट्रंप ने कहा कि 50 दिन है रशिया के पास, हम नहीं तो नेटो मिलके हमला करेगा। कहां पर? मॉस्को पर ऊपर, और उनकी एक सिटी थी, आई फॉरगॉट इट दैट सिटी नेम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें 10 दिन दे दिए गए, 10 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब बोला है कि भाई इंडिया की सजा दी जाएगी कि हम इंडिया के ऊपर 1 अगस्त को, जो कि इनके इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि इनके बिजनेस टाइकून्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, कि हम आप पे सैंक्शंस भी लगा देंगे। ठीक है, आप पे 25% टैरिफ भी लगाएंगे और स्पेशली पेनाल्टीज भी आप पर लगाई जाएगी। बट मुझे लगता है कि जितनी ट्रेड की हुई है उसके अकॉर्डिंग, हाँ, बट मुझे लगता है कि इंडिया पुष्पा है, झुकेगा नहीं कसम से। उसको पता है कि हाँ मुझे बैड सिचुएशन का डायलॉग भी बता दो। एग्जैक्टली, वो यही है ना कि वो कहता है ना कि फ्लावर्स
आई फॉरगॉट इट, वो भी भूल गए। फ्लावर समझा है क्या? फायर है पुष्पा। फायर है पुष्पा, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट यह था कि इंडिया स्मार्ट वर्क करता है, इंडिया को पता है कि ठीक है, देखें उन्होंने कहा कि हम आपकी जो नायरा रिफाइनरी है उस पर सैंक्शन लगा रहे हैं। इंडिया ने क्या वो रशिया के साथ काम कर रही है, साथ आपकी डील थी। इंडिया ने क्या किया, अफ्रीका के थ्रू स्टार्ट कर दी, ठीक है। उन्होंने अलग वे ढूंढा, उन्होंने स्टॉप नहीं किया अपने काम को। फिर यही रशिया है जिसे 70,000 करोड़ का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नायरा रिफाइनरी के अंदर किया। सो आई थिंक कि रशिया कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा इंडिया को, और इंडिया कभी रशिया को अकेला नहीं छोड़ेगा। बट द बिगेस्ट पॉइंट इज दैट कि ट्रम्प प्लीज आपको जो खुजलियां हो रही हैं उस खुजली को रिमूव करें। ऐसे कुछ भी होने वाला, आप रशिया को काबू नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया को धमकाएंगे, लगा दो टैरिफ जितना भी आपने लगाना है, बट इधर से इंडिया भी लगाएगा, इधर से इंडिया भी लगाएगा। देखें इंडिया ऑलरेडी लगा रहा है, इंडिया ऑलरेडी लगा रहा है ना। वो यही तो उसको जलन है, वो कहता है कि इंडिया हमारे ऊपर इतना टैरिफ जो है इम्पोज कर रहा है, और हम लोग जो है वो इंडिया को हमेशा जो है टैक्स रिमिशन की तरफ लेके जाते हैं। एग्जैक्टली यही वो बात तो उनकी पॉलिसी है इंडिया की। आप देख लें कि जो भी फार्मास्यूटिकल्स की थिंग्स आती हैं, जो भी स्मार्टफोन्स आते हैं, व्हाटएवर जो भी है, इंडिया ने हैवी टैरिफ्स लगाए हुए हैं उसके ऊपर। और कह लें कि अमेरिका को बड़ा महंगे इंटरनल उनकी जो है वो प्रमोट होती है उनकी। एग्जैक्टली बात यही है। बट आई थिंक कि इंडिया ने जितना 1.5 बिलियन की आबादी है, कोई बेवकूफ ही होगा, कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि मैं अपनी सारी चीजें यहाँ से उठाऊं और मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं। बट आई थिंक कि ट्रम्प एक लेबर इतनी सस्ती है, एग्जैक्टली, स्किल्स इतने हैं, माइंड इतना बेहतरीन है, प्रोबेबली यही बातें हैं। बट मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि जो ट्रम्प है ना, उसको काफी एक थेरेपी की जरूरत है, एक अच्छी थेरेपी की। आई थिंक सो ही शुड गो ऑन हॉलीडेज, कुछ छुट्टियां वुट्टियां करे, एंजॉय करे, और इंडिया की जान छोड़ दे, भारत की जान छोड़ दो प्लीज। वो आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। वो अगर सुनेगा भी तो रशिया की सुनेगा उसके साथ। उसको जहाँ से देखिए, वो कहते हैं ना कि जो आपके दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए, ज्यादा ट्रम्प को जो तकलीफ हुई है, एक तो वो है कि F-35 नहीं खरीद रहा है, क्योंकि ट्रम्प जो वो तरले कर रहा था आपको पिछले 3 से 4 सालों से, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, इवन कि ट्रम्प के पहले टेन्योर में वो कहता कि F-35 आप लोग खरीदे, लेकिन इंडिया नहीं खरीद रहा था। अभी उसने मोदी के इलेक्शन पे बड़ी कैंपेन की, और फिर यही था कि ट्रम्प जो है वो सेल कर देगा F-35। इलेक्शन पे जो कैंपेन हुई है, आपने एलन मस्क ने कितना ज्यादा किया है। बिल्कुल, वो तो उसने उसकी मुखालफत में टेस्ला लेके आया। टसल में बेनिफिट किसको हुआ है? इंडिया को बेनिफिट हुआ, वो इंडिया को हुआ ना। सो आई होप सो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कल का जो दिन है नॉट ओनली फॉर इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा दिन साबित होने वाला है। बट द पॉइंट इज दैट कि आज से ही आपने देखा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की वो तो क्रैश कर गई है। देखिए, इम्पैक्ट तो एक पड़ा है उनके ट्वीट से, लेकिन सवाल ये है कि कितना स्टेबल रहेगा इंडिया। क्या इंडिया इजीली इसको जो है वो आप ये कह लें कि बियर कर लेगा? देखिए, जिस मुल्क के अंदर इतने ज्यादा बिलियनियर्स मौजूद हो, मिलियनियर्स मौजूद हो, हमारी तरह नहीं कि हम अपने पैसे उठा स्विस बैंक्स में जाके जमा करवा रहे हैं, उनके पैसा बाहर नहीं, वो अपनी कंट्री में व्हाइट मनी कभी भी एग्जैक्टली वो बना रहे हैं, और उनके पास इतने ज्यादा बिजनेस टाइकून्स हैं। तो एक और क्वेश्चन भी है कि इंडिया में जो बिलियनर्स हैं ना, वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। उनमें से कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है आपके पास, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान और इंडिया को जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान में जितने अमीर बिलियनर्स तो हम लोग मेरे ख्याल में नहीं है ही नहीं है, लेकिन जितने कुछ 4 पैसे वाले लोग हैं वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने इसी मुल्क से लूटा हुआ है, और वो मुल्क में रख नहीं सकते। इंडिया के पास प्लस पॉइंट ये है, और इंडिया की ये आप ये कह लें कि खुशकिस्मती है कि उनके सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बिजनेस करके अर्न कमाया हुआ है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।